आज से आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल पे एक नया कोर्स सीरीज के फॉर्म में स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने मुझे सबसे ज्यादा डिमांड किया है, तो आप ही की डिमांड पे एक डिटेल्ड कोर्स हम बना देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए इसी चैनल पे। इससे पहले कि मैं कोर्स की स्टार्टिंग करूं, आपसे मुझे 3 इंपॉर्टेंट कमिटमेंट चाहिए, पॉइंट है जिसे डिस्कस करना है। पहला, ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है कोर्स के फॉर्मेट में। हो सकता है कि वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि मुझे काफी सारे मल्टीपल वीडियोस बैक टू बैक बनाने पड़े, क्योंकि मैं इस सीरीज में ऑप्शंस को कवर करूंगा, ऑप्शन चेन को कवर करूंगा, स्ट्रैटेजीज को कवर करूंगा, इवन मुझे फ्यूचर्स और फ्यूचर्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है उसे भी कवर करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है कवर करने के लिए, तो मल्टीपल वीडियोस, आई थिंक 11 या 12 वीडियोस इस कंप्लीट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं, तो वो पूरी वीडियो को आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी सीरीज का वीडियो मिस ना हो जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोर्स मैंने आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू कम है, मैं आपको गारंटी देता हूं आज के दिन इंडिया में जो कोर्स आपको पता हो, फ्यूचर ऑप्शन में बना हो, उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा इस फ्री कोर्स से। या तो आपको उसके बराबर मिलेगा या फिर उससे ज्यादा ही मिलेगा। ये फ्री कोर्स को आप फ्री समझ के मत देखिएगा, किसी भी पेड कोर्स से, किसी भी पेड कंटेंट से बेटर होने वाला है ये फ्री कोर्स। ये कमिटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 2-3 साल पहले भी आपके लिए फ्यूचर ऑप्शंस का डिटेल कोर्स बनाया था, पर उसके बाद काफी सारे नए चेंजेस हो गए, अपडेशंस हो गए और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें और भी डिटेल में समझने की इच्छा है। तो इस कोर्स में मैं पहले वाले कोर्स से और भी बेटर प्रोवाइड करने वाला हूं कंटेंट आप सभी को, ये मेरा कमिटमेंट रहा। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये कोर्स है, हो सकता है कि इस कंप्लीट कोर्स के कुछ वीडियोस आपके लिए डिफिकल्ट हो, कुछ आपके लिए इजी हो सकता है स्टार्टिंग में एकदम बेसिक से कवर करूंगा तो बेसिक्स वाले पॉइंट्स आपको इजी से समझ आ जाए, जल्दी जल्दी समझ आ जाए। फिर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स लगे, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगे उससे 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। इजी टॉपिक को भी एटलीस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, चाहे 1.5x पे देख लीजिए, पर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम हो, हम लोग सेम लेवल पे आ जाए। क्योंकि जो मैं आपको एग्जांपल्स यहां पे पहले वीडियो में दूंगा, दूसरे वीडियो में दूंगा, तीसरे में दूंगा, उसी रेफरेंसेस को मैं थ्रू आउट द सीरीज यूज करने वाला हूं। तो आप और हम कनेक्ट में रहे, सिंक में रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज को एकदम एक कोर्स के रूप में देखिए। आई होप ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वीडियो में अभी नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्यूचर्स क्या होता है, समझना पड़ेगा ऑप्शंस क्या होगा। फ्यूचर्स को हम आगे की वीडियोस के रख लेते हैं, आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन क्या होता है इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, ऑप्शन में बेसिकली आपको 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन एक डेरिवेटिव होता है। अब हुआ क्या, आपको पहले अभी तक ऑप्शंस नहीं पता था, अब आपको डेरिवेटिव्स भी नहीं पता, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव समझ लीजिए क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी और इंस्ट्रूमेंट से। उस और इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, अंडरलाइंग एसेट, मतलब किसी और जगह से वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज के दिन क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड के यूज पे आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स डिराइव कर रहा है अपनी वैल्यू फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, तो रिवॉर्ड पॉइंट हो गया आपके लिए ऑप्शन। समझ गया यहां तक? आई होप ये बहुत सिंपल होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन एक डेरिवेटिव है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन एक ऑप्शन है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब जब मैंने कोई ऑप्शन को खरीद लिया है, वो मेरे पास राइट आ चुका है, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस ऑप्शन को यूज करूं, मेरी इच्छा हुई नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा। ये हो गया है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, ये डेरिवेटिव है। सेकंड, ये एक ऑप्शन है जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे करने के बाद। अब टाइम के लिए क्या, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आपको कोई ऑप्शन दिया तो लाइफ लॉन्ग के लिए दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन आपने कोई कैब हायर करी, पूरे दिन के लिए हायर कर दी, तो उसका भी तो एक टाइम पीरियड है ना, एक दिन के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही आप ऑप्शन को परचेस करते हो, जिसके लिए आपको एक प्राइस पे करना होता है। अब मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशन बताता हूं। Option is a derivative which gives you right for a particular time for a particular asset at a particular price। मतलब ऑप्शन एक डेरिवेटिव है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट से। उस अंडरलाइंग एसेट के लिए आपको राइट प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक पर्टिकुलर प्राइस देने के बाद। ये हो गया आपके लिए ऑप्शन। अब ऑप्शन के 2 बेटे, पहला है कॉल, दूसरा है पुट। अगर आपने पहले बेटे को समझ लिया, उससे दोस्ती कर ली, तो दूसरा बेटा अपने आप आपका दोस्त बन जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्ती करने की कोशिश करते हैं पहले बेटे की, जिसका नाम है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन होती है, it gives you right to buy an underlying asset at a particular price
फॉर अ डिफाइंड पीरियड। मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा राइट है जो आपको मिलता है जिससे आप किसी पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेस कर सकते हो। समझा? नहीं समझा तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर मैम, आ जाइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे सामने एक बहुत ही फेमस बैट्समैन का नाम आ रहा है जिसका नाम है ऑब्वियसली विराट। अब यहां पे आप और हम एक दोस्त है, मतलब हम लोग दोस्ती हो चुकी है हमारी। अब हम लोग एज अ फ्रेंड बैठे और डिस्कस कर रहे हैं क्या आने वाले मैच में विराट 50 रन से ज्यादा बनाएगा या फिर 50 रन से कम बनाएगा। जो अगला ओडीआई 50 ओवर का मैच होने वाला है उसमें विराट क्या 50 रन से ज्यादा बनाएगा या फिर कम बनाएगा। मुझे लगता है कि विराट भैया 50 रन से तो ज्यादा बनाएगा। आपको लगता है कि यार विराट भैया 50 रन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे बिकॉज उनका अभी फॉर्म खराब चल रहा है। जैसे ही कोई फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप पे जाती हुई बॉल आती है वो ड्राइव मारते हैं, उनके एज लग जाती है, वो आउट हो जाते हैं। आपको लगता है भैया 50 रन तो नहीं बनेंगे। मैंने कहा यार मुझे तो लगता है 50 रन बनेंगे। मैं यहां पे विराट का कि वो 50 रन बनाएगा इसका कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूं। मैं यहां पे कॉल बाय करता हूं 50 रन बनाने का कि विराट बनाएगा। अब आप बोलोगे चल मैंने तेरे को कॉल दिया पर उसके लिए तो मुझे कुछ प्राइस तो पे करोगे, 10 रुपए पे कर दो। तो हमारा क्या डिसाइड हुआ, मैंने आपको आज के दिन 10 रुपए पे कर दी है विराट के 50 रन के ऊपर बनाने पे। अब ये कॉल क्या हमारा डिसाइड हुआ है, जितने रन विराट 50 के ऊपर बनाएगा हर एक रन के लिए आप मुझे एक एक रुपए देते रहोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल कॉल ऑप्शन का। अब हम एग्जाम्पल से आगे समझ लेते हैं कि होता क्या है। सपोज करते हैं डिफरेंट यूनिट्स में समझते हैं कि क्या होता है इस कंप्लीट एग्जांपल पे। सबसे पहले सपोज करते हैं कि विराट ने बनाए रन सिर्फ 20 25 30 रन बनाए। सपोज करते हैं 30 रन बनाए तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया जो मैंने ऑप्शन को बाय करने के लिए आपसे खरीदा था, और आपको 10 रुपए का फायदा हो गया क्योंकि आपको लग रहा था कि भैया विराट नहीं बना पाएगा 50 रन से ऊपर, तो आपको सीधी सीधी इनकम हो गई। सपोज करते हैं विराट ने बनाए 50 रन, फिर क्या होगा, फिर भी मुझे 10 रुपए का लॉस होगा क्योंकि मेरी इनकम स्टार्ट होगी जब विराट 50 रन से एक भी रन ऊपर बनाना स्टार्ट होगा, और आपको सीधे सीधे 10 रुपए का फायदा हो चुका है। अब सपोज करते हैं विराट ने बनाए 55 रन, तो मुझे 10 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे ये ऑप्शन बाय करने के लिए कि 50 के ऊपर जितने भी विराट रन बनाएगा उस हर एक रन के आप मुझे एक एक रुपए दोगे। पर क्योंकि विराट ने 55 रन बना दिया है, 55 माइनस 550 मतलब कि 5 रन ज्यादा बना दिए, तो 5 रुपए आपको मुझे पे करने पड़ेंगे। नेट में मुझे 5 रुपए का लॉस होगा, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब सपोज करते हैं विराट ने बनाए हैं 60 रन। 60 रन की सिचुएशन में क्या होगा, मुझे सबसे पहले तो 10 रुपए आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपए का ऑप्शन बाय करने के लिए, प्लस मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा क्योंकि 60 रन बनाए, 60 माइनस 50 जो हमारा कट ऑफ था 10 रन, तो 10 रुपए आपको मुझे पे करने पड़ेंगे। नेट में मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो 60 रन हो गया ये हमारा ब्रेक इवन प्राइस हो गया है, कट ऑफ प्राइस हो गया है। मतलब अगर ये ब्रेक इवन तक जाएगा तब तक मुझे ये ऑप्शन बाय करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब ब्रेक इवन प्राइस कैसे निकली, जो हमारी बेस प्राइस थी जो 50 रुपीज थी उसमें मैं जैसे ही कितना मैंने आपको प्रीमियम पे किया उसको ऐड किया है, ये मेरे लिए हो गई है कट ऑफ प्राइस। 60 के ऊपर करने पे ही विराट के स्कोर मुझे कुछ भी इनकम स्टार्ट होगी। आप सपोज करते हैं विराट भैया ने 100 रन मार दिए, अब होगा क्या, मुझे 10 रुपए का तो लॉस होगा इसी सबसे पहले क्योंकि मैंने ये ऑप्शन बाय करने के लिए कॉस्ट पे करी है। पर क्योंकि 100 रन मार दिए हैं मुझे 50 रुपीज का आप पेमेंट करोगे, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 40 रुपए का, आपका लॉस हो जाएगा -40 का। अब सपोज करते हैं आज विराट भाई ने सोचा कि हम तो सीधा रोहित शर्मा के ऐसे खेलेंगे 200 रन बनाएंगे, फिर क्या होगा, मुझे पहले 10 रुपए का लॉस होगा प्लस मुझे 150 रुपीज का फायदा होगा, यानी कि 140 रुपीज की इनकम होगी और आपका 140 रुपीज का लॉस हो जाएगा। यह हो गया है कॉल ऑप्शन। जब मैं एक कॉल ऑप्शन बाय किया हूं एक पर्टिकुलर एसेट यहां पे हो गया विराट भैया, उसके एक पर्टिकुलर प्राइस का कि भैया जैसे ही विराट भैया 50 रन से ज्यादा बनाएंगे मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वो ये कंप्लीट हो चुका है कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। सो भाई एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। रियल लाइफ के लिए मैं यूज करने वाला हूं बिटकॉइन एज एन एग्जांपल। अब मैं बिटकॉइन क्यों यूज कर रहा हूं, देखो ये सेम एग्जांपल आपके इंडियन स्टॉक मार्केट, किसी भी स्टॉक मार्केट में सब जगह आपको मिल जाएगा, पर एसेट क्लास में मैंने बिटकॉइन इसलिए यूज किया क्योंकि काफी कंप्लायंस की इशू आ चुकी है अभी इंडियन मार्केट में कि भाई 3 महीने का डेटा यूज नहीं कर सकते, वो एग्जांपल नहीं दे सकते। तो अगर मुझे समझाना एग्जांपल तो प्रॉपर्ली समझाने के लिए मेरे को बिटकॉइन यूज करना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं अभी आपको लेके आ चुका हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है इंडिया में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं बिटकॉइन में, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, किसी भी बिटकॉइन छोड़िए किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अगर डेरिवेटिव्स में काम करना चाहते हो तो ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी FIU रजिस्टर्ड है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहां पे आ चुके हैं, इधर आप देखेंगे कि ये कॉल लिखा हुआ है। अभी सिर्फ आपको इस कॉल से मतलब है, कॉल में इधर आप प्राइस चेकआउट कर लीजिएगा,
इधर मैंने लिया है $1000 का रफली प्राइस चल रहा है 96,000 के कॉल का। बस इस डेटा से मतलब है और डेटा को एक बार अपन समझ लेते हैं। यहां पे अगर मुझे 96,000 BTC यानी कि बिटकॉइन का अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो वो मुझे मिल रहा है रफली $1000 में। अभी हम 1000 लिख लेते हैं। अभी कब की एक्सपायरी का है? 13 फेब की, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर डे तक ही तो मिलेगा, तो 13 फेब तक का ये आपको राइट मिल रहा है और 13 फेब 2025 तक का राइट मिल गया। और अभी हमारा बिटकॉइन चल रहा है 96,000 के आसपास ही, अभी 96,000 ही चल रहा है। अब होगा क्या? सपोज करते हैं मैंने ये कॉल बाय कर लिया है और टुवर्ड्स द एंड जब ये एक्सपायरी हो जाएगी, किसकी एक्सपायरी? बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट की, जो अंडरलाइंग एसेट है, जो 13 फरवरी को एक्सपायरी होने वाली है। जब ये एक्सपायरी हो जाती है, सपोज करते हैं उस समय बिटकॉइन का प्राइस रहता है 90,000, तो क्या होगा? मुझे $1000 या फिर $1000 का यहां पे लॉस हो चुका है। अगर प्राइस रहती है सपोज करते हैं $96,000, तब भी मुझे $1000 जो मैंने पे किया है उसका लॉस हो चुका है, जिसने भी कॉल बाय किया है, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। प्रॉफिट मिलना कब से स्टार्ट होगा? जैसे ही 96,000 के ऊपर जाएगा। अगर 96,000 के ऊपर ₹1 जाता है तो मुझे $1 का फायदा हो जाएगा। अब सपोज करते हैं प्राइस रहता है $97,000, तो क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे $1000 का लॉस होगा जो मैंने पे किया है, प्लस मुझे $1000 का प्रॉफिट भी होगा जो मुझे प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल मुझे जीरो कॉस्ट जीरो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मेरा कट ऑफ प्राइस आ चुका है। अब सपोज करते हैं प्राइस यहां पे 1 लाख के पे पहुंच जाता है। वैसे भी बिटकॉइन ना एक दिन में $4-5 ऊपर नीचे होना इज यूजुअल। अगर आप कैंडल्स देखोगे ना, डेली $4-5 तो ऊपर नीचे का मोमेंटम यूजुअली दे देता है। अब सपोज करते हैं 1 लाख पे पहुंच जाता है, तो क्या होगा? ₹1000 तो मेरी पहले कॉस्ट आ गई जो मैंने ऑप्शन बाय किया। अब 96,000 के कितना ऊपर चले गया? 4000, तो 4000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। मतलब कि 3000 का यहां पे मुझे प्रॉफिट हो चुका है। सपोज करते कोई ट्रम्प की न्यूज आ गई जिसकी वजह से बिटकॉइन सीधा सीधा 1,10,000 पहुंच गया, तो क्या होगा? मुझे सिर्फ $1000 की ही कॉस्ट आई है जो मैंने पे करी थी, प्लस मुझे प्रॉफिट होने वाला है $14,000 का। तो ओवरऑल $13,000 का मुझे यहां पे प्रॉफिट हो चुका है इस कंप्लीट कॉल ऑप्शन को बाय करने का। ये हो गया आपके कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। अब आई एम वेरी श्योर अभी तक आपको कॉल ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब मैं इसका काउंटर पार्ट आपको पुट ऑप्शन भी बता देता हूं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। मजे की बात इस प्लेटफॉर्म की यह है कि जब आप इस प्लेटफॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपना अकाउंट खुलाएंगे, 3 आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आप 15 मिनट का कोई स्कैल्प करोगे तो उसका फ्री ट्रेड हो जाएगा। आपको ट्रेडिंग फीस में स्पेसिफिकली सेल साइड में 0 फीस लगेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट लाएंगे तो काफी बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्पेशल स्टडी का भी टेलीग्राम चैनल बना रखा है क्रिप्टो की स्टडी के लिए, उसका पार्ट बन सकते हो। जो फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप तभी एलिजिबल होंगे, जो फ्री स्टडी का ग्रुप है उसमें आप तभी जुड़ पाएंगे जब आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट खुलाया होगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। प्लस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के हम आगे भी कभी बात कर लेंगे किसी और वीडियो में, पर आज के इस वीडियो में हमने जस्ट इसको सीखने के पर्पस के लिए यूज किया है, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो जाता है। अब आपको समझना है पुट क्या है। पुट इज राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ डिफाइंड टाइम होराइजन। सपोज करते हैं आपको लगता है कि भैया मार्केट में मंदी आने वाली है। अभी हम इंडेक्स की, इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी में मंदी आने वाली है, क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन में, इथेरियम में मंदी आने वाली है। आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि डर भी प्लस अगर नीचे आता तो मुझे फायदा भी होना चाहिए। तो ये पुट ऑप्शन आपको राइट टू सेल दे देगा एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्क्रीन पे आके समझ लीजिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करते हैं अभी 96,000 पे चल रहा है बिटकॉइन। अगर ये टूट के नीचे आ जाता है 90,000 पे और आपने इसका पुट बाय कर रखा है $96,000 का, तो आपके पास जितना भी अवेलेबल एसेट है उसको आप $96,000 पे बेच सकते हो, चाहे प्राइस कितना भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। यही होता है कॉल ऑप्शन पे। अगर मैं कॉल ऑप्शन की तरफ से समझूं तो अगर 96,000 पे आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ये चले गया है 1,10,000 में। अब आपको फायदा कैसे हो रहा है इसमें? सपोज करते हैं 1 लाख या 1,10,000 पे पहुंच गया। अब आपको फायदा कैसे हो रहा है? बिकॉज आपके पास राइट टू बाय अ पर्टिकुलर एसेट। एसेट कौन सा है? बिटकॉइन। उसको कितने प्राइस पे बाय कर सकते हो? 96,000 पे। अभी प्राइस क्या चल रहा है? 1,10,000। अगर आपने 96,000 में बाय किया, 1,10,000 चल रहा है अभी प्राइस, तो इसका बीच आपका प्रॉफिट हो गया। उसी तरीके से अगर आपने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है 96,000 का और ये नीचे चल जाता है 90,000 पे, तो आप कितने में बेच सकते हो अपना माल? 96,000 पे। अभी प्राइस कितना चल रहा है? 90,000। तो ये $6,000 का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम पुट को भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये बिटकॉइन के प्राइस पे हम आ गए पुट के प्राइस लेने के लिए। पुट को अगर मैं बाय करना चाह रहा हूं तो बेस्ट प्राइस चल रहा है 850 का, मतलब 96,000 का BTC का
अगर मैं पुट बाय करना चाह रहा हूं कल की एक्सपायरी का, मतलब एक दिन बाद की एक्सपायरी जो है 13 फेब की, तो मुझे यहां पे ये मिल रहा है $850 का। अब क्या होता है, सपोज करते हैं बिटकॉइन का प्राइस पहुंच जाता है 1 लाख पे, आपको कितना लॉस होगा? आपको सिर्फ लॉस होगा इस 850 रुपीज का, जो $850 आपने पे करे इसी का ही लॉस होगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस आ जाता है 96,000 पे, फिर क्या होगा? तब भी आपको ये जो 850 रुपीज आपने पे करे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, इस राइट को बाय करने के लिए, वो आपका लॉस हो जाएगा। सपोज करते हैं प्राइस रह जाता है फॉर एग्जाम्पल 95,000, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले आपको 850 रुपीज का लॉस होगा, प्लस आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आप बेच सकते हो 96,000 पे, प्राइस चल रहा है 95,000, तो एडिशनल आपको $150 का यहां पे प्रॉफिट हो गया। अब सपोज करते हैं यहां पे प्राइस रह जाता है 90,000 का, फिर क्या होगा? 850 का आपको लॉस होगा, जो आपको सीधा सीधा पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस आपको $6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओवरऑल आपको $5150 का प्रॉफिट यहां पे होने वाला है, बिकॉज आपने पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रखा था। आई होप आपका कॉल और पुट यहां पे क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूं आपको इस कॉल और पुट के। सबसे पहले यहां पे एक्सपायरी आपको चूज करनी पड़ती है कि कौन सी एक्सपायरी का आप ये राइट बाय करना चाहते हो, चाहे आप कॉल बाय करना चाहते हो, चाहे पुट बाय करना चाहते हो। आज का, कल का, इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का, आप डिफरेंट एक्सपायरीज में काम कर सकते हो। किसी भी ऑप्शन की लॉट साइज होती है, जैसे बिटकॉइन में बात करोगे तो बिटकॉइन में अगर मैं इधर लॉट साइज में चले जाऊंगा और मैं यहां पे रेदर बिटकॉइन में चल जाता हूं, मैं बिटकॉइन में बात करूंगा और एक बिटकॉइन में बाय करना चाहूंगा, तो एक बिटकॉइन में मेरे लिए 1000 लॉट्स हो जाएंगे। मतलब बिटकॉइन के केस में 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 1000 लॉट, या फिर 1000 लॉट इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। अब निफ्टी में क्या होता है? निफ्टी में पहले 25 का लॉट था, 50 का, ये चेंज होते रहते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने निफ्टी आप बाय कर रहे हो, वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्वांटिटी के पर्पज से, क्योंकि एक बाय करने में, एक ऑप्शन बेचने में ज्यादा या कम अंडरलाइंग एसेट आप बेचने या खरीदने का काम कर पाते हो ऑप्शंस के थ्रू। ये हो गया है बेसिक ऑफ ऑप्शंस। आज मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन समझाया है, कॉल समझाया है विथ एग्जांपल, पुट समझाया है विथ एग्जांपल। ये आपका क्लियर हो गया है बेसिक्स। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बायर को, सेलर को क्या होता है डिफरेंस, बायर को कब प्रॉफिट होता है किसी भी ऑप्शन में, सेलर को कब प्रॉफिट होता है, क्या पे ऑफ चार्ट होता है, इन सबको और सिंप्लीफाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर अभी तक अकाउंट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अकाउंट आप जाके वहां पे ओपन कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।